यह तस्वीर सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी नहीं है, यह एक खुली डकैती है। एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से उठाकर हाथों में हथकड़ी लगाकर दुनिया के सामने घुमाया गया, और यह सब उस देश के द्वारा किया गया जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बताता है। यह घटना हमें बताती है कि आज की दुनिया में कानून, नियम और लोकतंत्र सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने क्या किया, असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी ताकत को बिना गोली चलाए तोड़ा कैसे। वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था, यह कोई ऐसा देश नहीं था जिसे आप आंख बंद करके गिरा दे। उसके पास ताकतवर सेना थी, रूस के लड़ाकू विमान भी थे, S-300, S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम भी थे और लाखों प्रशिक्षित सैनिक भी थे। फिर भी बिना एक गोली चले, बिना एक मिसाइल दागे पूरा देश कुछ घंटों में कब्जे में कैसे आ गया? क्या सेना सो रही थी? यह हथियार बेकार हो गए थे? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यह हमला बाहर से नहीं हुआ, यह हमला अंदर से करवाया गया। जवाब मिसाइलों में नहीं है, जवाब उन लोगों में है जो देश के भीतर रहते हुए देश को बेच चुके थे। यानी वेनेजुएला हारा नहीं, वेनेजुएला को हरवाया गया। मीडिया कहती है कि यह तेल की लड़ाई है, लेकिन असली लड़ाई डॉलर की ताकत की है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही बात पर टिकी है कि दुनिया तेल खरीदे और वह भी डॉलर में खरीदे, और यही वजह है कि अमेरिका बिना कुछ बनाए सिर्फ डॉलर छाप कर भी दुनिया से सामान खरीद लेता है। तो सोचिए, वेनेजुएला जैसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारे हैं, अगर वह कह दे कि हम तेल डॉलर में नहीं बेचेंगे, चाहे वह किसी और करेंसी में बेचे, तो जैसे किसी नई व्यवस्था में जाए तो क्या होगा? डॉलर की नींव हिल जाएगी। और यही वो बात है जो अमेरिका कभी बर्दाश्त ही नहीं करता। इसलिए यह कहानी लोकतंत्र बचाने की नहीं है, यह कहानी अपनी बादशाहत बचाने की है। तेल तो सिर्फ ऊपर की परत है, असली खजाना तो वेनेजुएला की जमीन के अंदर छिपा हुआ है। वेनेजुएला के पास सैकड़ों टन सोना है, और उससे भी ज्यादा सोना अब तक की जमीन के नीचे पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी मिट्टी में लिथियम और कोटन जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद हैं। यह वही चीज है जिनसे आज की दुनिया चल रही है, मोबाइल फोन, बैटरी और इलेक्ट्रिक कारें। और यहीं से एलन मस्क का नाम भी अपने आप सामने आ जाता है। टेस्ला को सस्ती और बड़ी मात्रा में बैटरी चाहिए, और बैटरी का कच्चा माल वेनेजुएला के पास है। साफ समझ लीजिए कि यह लड़ाई लोकतंत्र की नहीं है, यह लड़ाई कॉर्पोरेट फायदे की है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब आता है कि राष्ट्रपति गिरफ्तारी से ठीक पहले वेनेजुएला पर एक ऐसा हमला हुआ जो दिखाई ही नहीं दिया। यूं कहे तो एक साइबर अटैक हुआ। अचानक कम्युनिकेशन भी बंद हो गया, गडार अंधे हो गए, GPS ने काम करना भी बंद कर दिया, सेना आपस में बात तक भी नहीं कर पा रही थी। यानी बिना एक गोली चलाए पूरा देश को अंधा और बहरा बना दिया गया। अब यह सवाल उठता है, ये सब कर कौन सकता है जिसके हाथ में इंटरनेट का कंट्रोल हो, सैटेलाइट का कंट्रोल हो और दुनिया का सारा डाटा हो? वह यही कर सकता है। और यही हमें एक डरावना सच बताता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी अपनी नहीं है तो आप पूरी तरह आजाद नहीं हैं, आप बस एक डिजिटल गुलाम हैं। आज वेनेजुएला जला है, कल किसी और का नंबर हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कमजोर की कहानी हमेशा कोई और लिखता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि माधवे अच्छे थे या बुरे, वह बहस बेकार है। असल सवाल यह है कि क्या हम इतने मजबूत हैं कि कोई भी हमें कुचलने की हिम्मत न कर सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।